पायलट की ही नींव नहीं है, यहाँ तो दौसा तो प्रोडक्शन लीडर प्रोडक्शन फैक्ट्री है। पायलट जी अच्छे नेता थे, लेकिन पायलट जी का दिल लत गए। जातिगत फैक्टरों के आधार पर तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर करोड़ीलाल का भाई जीत रहा है। जनरल कास्ट ने पहले शंकर लाल जी को 80% वोटिंग दिया और आज भी जनरल कास्ट वोटिंग टू बीजेपी। नॉन इंटरेस्टेड इलेक्शन ऑफ दौसा बिकॉज माहौल यहाँ तो बीजेपी का ही है, हमेशा से माहौल बीजेपी का ही है। करोड़ी जी बढ़िया नेता है, राष्ट्रीय लेवल का नेता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर अब बीजेपी की चलेगी, करोड़ी की ज़्यादा चलेगी। राजेश पायलट का इतना वो नहीं है। सचिन पायलट खाली गुजरों का नेता है और कोई कास्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। राजेश पायलट बढ़ते ही आया, गुर्जर समाज उनको अपनी कास्ट का ही नहीं मानते थे। बात अब उन सफ़ेद नेताओं की है जो सफ़ेद शर्ट पहनकर घूमते तो हैं, लेकिन अब वही लोगों से बातचीत करेंगे जिनके अनुभव बताते हैं कि यहाँ से रमा पायलट की राजनीति उन्होंने देखी, खुद राजेश पायलट की राजनीति देखी, तमाम बीजेपी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की, करोड़ीलाल मीणा की राजनीति देखी। उन लोगों के हम बीच में पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम है? प्रहलाद शर्मा। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में से किसका माहौल लग रहा है दौसा के अंदर? दौसा के अंदर वर्तमान में ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आज सरकार बीजेपी की है, जो भी कुछ कार्य करने की क्षमता है छोटे से लेकर बड़े तक, वो बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास कर पाएगा। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा, न उसको राजनीति को अनुभव है। और डॉक्टर साहब हैं, वो दौसा के पुराने नुमाइंदा रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं और यहाँ के कद्दावर नेता हैं, मंत्री है। दौसा की मुख्य समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन ही दिला सकते हैं। और दौसा में पानी आ गया तो औद्योगिक रोजगार खूब पनप जाएंगे, क्योंकि दौसा की बसावट NH पे रेलवे की दृष्टि से और सारे हाईवे की दृष्टि से टॉप मोस्ट ऑफ हार्ट इन राजस्थान। आपने बताया कि टॉप इन हार्ट ऑफ द राजस्थान। पहले भी यहाँ चुनाव हुआ था, अभी थोड़े महीने पहले सांसद का चुनाव हुआ था। कन्हैयालाल मीणा यहाँ से, आपके यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे और यहीं से डॉक्टर साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था आपके महुआ में, अगर यहाँ से नहीं जीतते हैं तो मैं अपना मंत्री पद त्याग दूंगा। क्या वजह रही कि उस वक्त बीजेपी को यहाँ से हारना पड़ा था? क्या वजह रही? उस वक्त पूरे थ्रू ऑफ हिंदुस्तान में एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो आरक्षण से छेड़छाड़ हो जाएगा और आपका आरक्षण नहीं मिल पाएगा। दौसा में अधिकतर मतदाता विधानसभा में 65,000 वोट ओनली ST के हैं, 60,000 वोट SC के हैं और 60,000 वोट दौसा विधानसभा में OBC के हैं। तीनों जातियों ने, तीनों वर्गों ने मिलकर के एंटी आरक्षण और संविधान की बात के बहकावे में आकर के मतदान कर दिया था, इसलिए उस वोटिंग से कोई मतलब नहीं है। यानी कि रिजर्वेशन की बात फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। बात करने की कोशिश करें सर, राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे हैं, रमा पायलट रही है, खुद सचिन पायलट की सियासी जो नींव थी वो दौसा की धरती से रखी गई थी। खुद सचिन पायलट साहब आपके कल यहाँ आए भी थे, दौसा में प्रचार प्रसार किया। क्या इफेक्ट पड़ा दौसा में आने से उनके या नहीं पड़े? पायलट की ही नींव नहीं है, यहाँ तो दौसा तो प्रोडक्शन लीडर प्रोडक्शन फैक्ट्री है। दौसा का असली शेरीले राजस्थान जोशी जी हुए, गृह मंत्री, वित्त मंत्री राजस्थान रहे, पार्लियामेंट से जीते। उन्होंने अपने मित्र राज बहादुर को यहाँ से लड़ाया और राज बहादुर जी रेलवे मंत्री हिंदुस्तान के बने। पंडित नवल किशोर जी की ये जन्मभूमि है, पायलट की कर्म भूमि हो सकती है, ये मत कहिए। दौसा के रचयिता तो रामगढ़ जोशी पंडित नवल किशोर भी है। पायलट जी अच्छे नेता थे, लेकिन पायलट जी का दिल लत गए, एक जाति विशेष के नेता रह गए। सचिन पायलट। जातिगत की बात, जाति की आपने बात की,
जातिगत फैक्टर देख के इस बार वोट जो टिकट का बंटवारा वो किया गया है, यहाँ से मीणा को दिया गया है, उधर से बहरवा को दिया, मतलब ऐसे समाज के लोग उसको मत को दिया गया है। तो क्या जातिगत फैक्टर इस बार भी काम करेगा, नहीं करेगा? जातिगत फैक्टरों के आधार पर तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर करोड़ी लाल का भाई जीत रहा है। जीत रहा है। तो कई बार मुरारी लाल जी को ओवरऑल मीणा ने 100% वोटिंग कर दिया जातिगत फैक्ट के आधार पे। 65,000 मीणे हैं, 120 की स्पीड से चलते हैं तो 80,000 वोट डालते हैं वो वोट तो है ही। और पार्टी के वोट तो 68,000 बीजेपी वाले के आए थे, वो प्लस कर लो। 68,000 वोट बीजेपी वालों को बताए थे, जब 98,000 इनके मीणाओं के वोट आए टोटल। जातिगत के ही आधार पे कांग्रेस यहाँ जीत पाई है। 18 बार चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 15 बार जीती है 18 बार में। आखिरी सवाल सर मेरा, हमने बातचीत करते तमाम लोगों के रिव्यू देखे, बातचीत तमाम अलग अलग अपनी अपनी बयानबाजी करते हुए नज़र आए, लोग अपने अपने रिव्यू रख के आए। हमें एक बात पता चली कि जो यहाँ से शंकर लाल जी शर्मा थे, उनका टिकट कटने से कहीं ना कहीं जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में आते हुए नज़र आ रहे हैं। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल कास्ट ने शंकर लाल जी को मतदान किया, 50,000 वोट थे, 18,000 अदर कास्ट के थे, 68,000 वोट। जनरल कास्ट ने पहले शंकर लाल जी को 80% वोटिंग दिया, और आज भी जनरल कास्ट वोटिंग टू बीजेपी। 1-8% का कोई स्वजाति से फर्क पड़ता है, जैसे शंकर लाल जी के टाइम पे 20% कांग्रेस को न दे करके 15% जनरल ने दिया होगा, लेकिन 75-80% जनरल के वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। ये तय है कि इस बार बीजेपी का कमल खिलाएगी दौसा की जनता। हमारे हिसाब से चुनाव में कोई शामिल लड़ाई में ही नहीं है। नॉन इंटरेस्टिंग इलेक्शन ऑफ दौसा, बिकॉज कास्ट फैक्ट एंड पॉलिटिक्स फैक्ट। काफ़ी अच्छी सुधरी हुई इंग्लिश अंकल जी बोलते हैं। दूसरा एक और अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? जगदीश शर्मा। जगदीश जी, आपके दौसा में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं आपस में लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल यहाँ तो बीजेपी का ही है, हमेशा से माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। जातिगत आधार पे था पहले, जब कांग्रेस जीत गई थी, एसटी के ज़्यादा वोट थे, एसटी एक हो गई, उस वजह से कांग्रेस जीत गई। नहीं, ज़्यादातर बीजेपी के हैं, बीजेपी के ज़्यादा मतदाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले मुरारी लाल मीणा जी को आपने विधायक बनाया, फिर वहाँ से सांसद बनाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ बन चुका है, ऐसे में बीजेपी जीते क्यों नहीं फिर इतने साल? पहले कांग्रेस से मुरारी लाल एसटी से थे, अब जगमोहन जी एसटी से हो गए, सीट पक्की है उनकी। अच्छा, मतलब जातिगत फैक्टर्स के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर जगह पर ऐसा किया ही जाता है। तो उसका फ़ायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को मिलेगा। जनरल कास्ट ज़्यादा है, बीजेपी मिलेगी। लेकिन जनरल कास्ट की कहा जा रहा है कि यहाँ से जो पहले शंकर लाल जी थे बीजेपी के नेता, उन लोगों का टिकट कटा, तो ऐसा कह रहा है कि उन्हें टिकट काट कर कहीं ना कहीं नाराज़गी बढ़ा दी है बीजेपी के अंदर। ये कोई नाराज़गी नहीं है, जो पार्टी के हैं वो पार्टी में देंगे, कोई नाराज़गी नहीं है। शंकर लाल जी कोई असर नहीं पड़ता है। आज किरोड़ी लाल मीणा और अगर सचिन पायलट को हम देखें, किस तरह की राजनीति और दोनों नेताओं के क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में? सचिन जी भी बढ़िया वो है, करोड़ी जी बढ़िया नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर अब बीजेपी की चलेगी, करोड़ी की ज़्यादा चलेगी। राजेश पायलट का इतना वो नहीं है फैक्ट। कहा यह जाता है कि राजेश जी पायलट जो थे, उनके बलबूते पे सचिन पायलट की जो राजनीति थी वो इस दौसा में फली फूली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सचिन पायलट खाली गुजरों का नेता है और कोई कास्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसा तो किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए भी कहा जाता है कि मीणा समाज के बड़े नेता है। मीणा समाज का तो है ही वो नेता, पर जनरल समाज भी बीजेपी की ज़्यादा है, तो बीजेपी को दे रही है ना। तो ये एक मिनट, हाँ, हम स्वयं अच्छा, कट्टर समर्थक शंकर लाल जी के हैं, ठीक है, और शंकर लाल जी के सभी चुनाव में अदृश्य भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ा ना। तो शंकर लाल जी का न तो कोई नेगेटिव खुद के विचार है, शंकर लाल जी के टोटल ओवरऑल समर्थक
तहे दिल से जगमोहन जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय पर वोट डाल कर रहे हैं। दौसा की शरद और सीरत की बात करें सर, कैसा था दौसा जब आप छोटे थे, यानी कि युवा अवस्था में थे, तब से लेकर अब तक के दौसा में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। काफ़ी कुछ चेंज हुआ। भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के गुणगान करते हैं, उन्होंने हमारे दौसा को जिला बनाया। यहाँ के विधायक माननीय जियालाल जी बंसीवाल, उनको मंत्री पद का त्याग करके जिले की मांग रखी, दौसा जिला बना। दौसा में शांति और हर प्रकार से सदा भाईचारा कायम है। जातिगत पायलट साहब आए, उसके बाद जातिगत बात फैली है, अन्यथा दौसा में जातिगत का कोई प्रश्न भी नहीं था। पंडित नवल किशोर कोई जातिगत आधार पे सांसद थोड़ी बनते थे, भाई नाथू सिंह कोई जातिगत के आधार पे सांसद थोड़ी बने थे, रामगढ़ जी जोशी को जातिगत के आधार पे थोड़ी बने थे, माननीय मूलचंद जी मीणा कोई जातिगत के आधार पे थोड़ी बने थे। राजेश पायलट बढ़ते ही आया, गुर्जर समाज उनको अपनी कास्ट का ही नहीं मानते थे, फिर भी राजेश जी पायलट जीते, क्योंकि इंदिरा लहर में वे काबिज हो गए। काफ़ी 20 साल तक यहाँ से सांसद रहे, रमा पायलट भी काफ़ी लंबे समय तक रही, 2004 में नींव रखी। पायलट साहब भले आदमी थे, सरकार कांग्रेस की होती थी, पायलट साहब जीतते रहे। 2 चुनाव तो बाबूजी की मेहरबानी से जीते, नवल किशोर जी से। भरतपुर से बाबूजी नवल किशोर जी लेके आए उनको। बाबूजी ने जब गढ़ में, जयपुर के बीजेपी के गढ़ में कोई नहीं जीतने वाला था, तो पंडित नवल किशोर जयपुर से कांग्रेस का कैंडिडेट बन के जयपुर को जीत के बताया। उस टाइम पे बाबूजी के कहने से पायलट को हमने अपनाया और दौसा का नुमाइंदा बनाया। आज सचिन पायलट, आखिरी सवाल है मेरा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं लोग या नहीं चाहते, ये बता दें। वो तो कांग्रेस चेहरा घोषित करके देख ले, कांग्रेस उसका चेहरा लेकर के तो आए। चेहरा है या नहीं है ऐसा, वो लेकर के तो आए, कांग्रेस पार्टी लेके आए। मैं चेहरा कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के तो आए। जब रिजल्ट आएंगे जब पता पड़ेगा कौन कितना पानी में है। यहाँ तो रिजल्ट बीजेपी का कमल खिला कर ही आएगा, यानी मतलब यहाँ रिजल्ट में जो सचिन जी लड़ लेना, सचिन जी जनरल सीट थी, टोंक से तो किसी को भी उस एरिया में तो मोहम्मद के वोट थे, अंदर किसी कांग्रेस को जिता लेते, वहाँ से यहाँ से वो स्वयं लड़ लेते। यहाँ से उनके चहेता खटाना जी फालतू बैठे थे ना, उनको टिकट दे देते, टिकट तो वही दे रहे थे, तो वो उसको देके देख लेते। तो ये वो अनुभव था जिन्होंने राजस्थान के दौसा के अंदर खुद राजेश पायलट की राजनीति देखी, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की अब तक की राजनीति देखी। इन्होंने पूरा अपना जो एनालिसिस था वो इस पूरी सीट को लेकर बताया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।